वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस बारिश के मौसम में आजकल दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो इस कूल मौसम में आइए जानते हैं ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी आइटम गर्ल, बहुत ही अच्छी नृत्यांगना हेलन जी के बारे में। उनकी कुछ वीडियो शेयर करूँगी, कुछ फ़ोटोज़ शेयर करूँगी और उनकी पर्सनल और जो फ़िल्मी करियर है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो दोस्तों, हिंदुस्तानी सिनेमा की पहली आइटम गर्ल एक ऐसी नृत्यांगना जिसने इंडियन क्लासिकल डांस से तो धमाल मचाया ही था, लेकिन कैबरे डांस को भी इन्होंने भारत में लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचा दिया। ये हेलन ही थी जिन्होंने बैले डांस को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में रूबरू कराया। न केवल डांस बल्कि अपनी सिजलिंग ब्यूटी से भी हेलन ने लोगों का दिल जीता। हेलन, जिनका नाम सुनते ही लोगों का मन कहता है कि हसीना जुल्फों वाली जाने कहाँ। तो इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी डांसर जिनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, हेलन का जन्म हुआ था 21 नवंबर 1938 को बर्मा के यंगून इलाके में। इनके पिता डेमिसियर जॉर्ज एक एंग्लो इंडियन थे। इनकी माँ बर्मिश थी। हेलन जब छोटी ही थी तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनकी माँ ने रॉबर्ट रिचर्डसन नाम से के ब्रिटिश आर्मी के एक ऑफिसर से दूसरी शादी कर ली। हेलन की माँ को दूसरे पति से एक बेटा और एक बेटी हुए। दूसरे पति से हेलन की माँ तीसरी दफ़ा गर्भवती ही हुई थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने बर्मा पर हमला कर दिया और जापानियों ने बर्मा पर ज़बरदस्त बमबारी की। हेलन के सौतेले पिता जापानियों के एक हमले में मारे गए। जान बचाने के लिए हेलन की मां ने अपने सभी बच्चों को साथ लिया और हिंदुस्तान की तरफ आ गईं। बर्मा से जान बचाकर भागने वाले लोगों का एक बड़ा काफिला भारत की तरफ चल पड़ा। अपने सगे छोटे भाई और 2 छोटे सौतेले भाई बहनों के साथ हेलन और उसकी माँ अपनी ज़िंदगी के उस सफ़र में बेहद मुश्किलों का सामना कर रही थी। ये लोग कई दिनों तक भूखे प्यासे चलते रहे। इसी बीच इनके काफिले के कई लोग बीमारी में मर गए तो कुछ बेहद पीछे छूट गए। रास्ते में कुछ गांव वाले इन लोगों को थोड़ी बहुत मदद कर रहे थे। वे लोग इन्हें पानी और खाना दे दिया करते थे, लेकिन वो सफ़र बेहद लंबा था, खाना बेहद कम था। किसी तरह हेलन की माँ अपने परिवार को लेके ब्रिटिश आर्मी के कैंप तक पहुंच गई। ब्रिटिश आर्मी ने उनकी मदद की और आखिरकार 9 महीनों तक उस सफ़र के बाद सितंबर 1942 को हेलन का परिवार असम के डिब्रूगढ़ आ गया और उस बेहद थका देने वाले संघर्ष ने हेलन और उसकी मां को तोड़ के रख दिया था। उन दिनों की हालात इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी कि ब्रिटिश आर्मी के सिपाहियों को उन्हें आर्मी के एक हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तो इस तरह हेलन की मां कलकत्ता आ गई। वहां से यहाँ नर्स की हैसियत से आर्मी हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। कलकत्ता आए हुए इन्हें 2 साल ही हुए थे कि स्मॉल पॉक्स की वजह से हेलन के छोटे भाई की मौत हो गई। बेटे की मौत ने हेलन की मां को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। उन्होंने कलकत्ता छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर एक दिन हेलन की मां अपने परिवार को लेकर मुंबई आ गई। हेलन की मां ने मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स की नौकरी की और उसके बाद हेलन और उनके छोटे भाई बहनों को एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया। चूँकि हेलन की मां की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि अपने सभी बच्चों का खर्च उठा सके पढ़ाई का, तो उनका हेलन का पढ़ाई उन्होंने छुड़वा दिया। ना चाहते हुए भी हेलन ने अपनी माँ की बात मानते हुए पढ़ाई छोड़ दी। इसी दौरान हेलन की माँ की दोस्ती उस दौर के फिल्मों की मशहूर डांसर कुक्कू मोरे से हो गई। हेलन की माँ ने कुक्कू मोरे से रिक्वेस्ट की कि हेलन को भी फिल्मों में काम दिला दे। तब कुक्कू मोरे ने हेलन की माँ को सलाह दी कि पहले हेलन को डांस की ट्रेनिंग दिलाओ, तब जाकर इसे काम मिल पाएगा। कुक्कू की सलाह पर हेलन की माँ ने हेलन को कथक और मणिपुरी डांस की ट्रेनिंग दिलाई। आखिरकार कुक्कू की मदद से हेलन को कोरस डांसर की हैसियत से फिल्मों में काम मिलने लगा। 1951 में रिलीज हुई सबिस्ता और आवारा नाम की फिल्मों में हेलन को पहली दफ़ा कोरस डांसर के तौर पे काम करने का मौका मिला। दोस्तों, हेलन कुक्कू की दोस्त की बेटी थी, तो कुक्कू ने हेलन को लीड डांसर के तौर पर काम दिलाने की कोशिश शुरू कर दी। जल्द ही कुक्कू की कोशिश रंग लाई और 1952 में रिलीज हुई फिल्म अलिफ लैला में पहली दफ़ा हेलन को सोलो डांसर के तौर पर काम मिला। इसके बाद दोस्तों, गाने में हेलन ने कुक्कू मोरे के साथ भी परफॉर्म किया और जल्द ही हेलन के डांस को उनकी खूबसूरती ने
उनकी लोकप्रियता दिलाई। धीरे धीरे हेलन ने कुक्कू मोरे को रिप्लेक्स करना शुरू कर दिया और साल 1958 में रिलीज हुई फिल्म हावड़ा ब्रिज के गाने मेरा नाम चीन चिन चिन चू से होटल हेलन ने लोकप्रियता की शिखर पर पहुंच गई। देखते ही देखते हेलन फिल्म इंडस्ट्री की पहली आइटम गर्ल बन गई। हेलन ने न केवल इंडियन क्लासिकल बल्कि कैबरे डांस में भी जमकर अपने जलवे बिखेरे। हेलन अच्छी डांसर थी, हिप हॉप में डांस करती थी और ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए हर बड़ा निर्माता उनके साथ काम करने के लिए इच्छुक थे। ये वो दौर था जब फिल्मों में कैबरे डांस और कैबरे सॉन्ग होना जरूरी माना जाता था। हेलन की डिमांड बढ़ने लगी और उन्होंने खूब पैसा कमाना शुरू कर दिया। इस सेलन भरे बदबूदार कमरे में रहने वाली हेलन कुछ ही सालों में एक आलीशान बंगले की मालकिन बन गई। हालांकि इस दौरान जो इकलौती बुरी चीज़ हेलन की ज़िंदगी में हुई वो ये कि कुक्कू मोरे ने हेलन की बॉलीवुड की कामयाबी दिलाई। उसी कुक्कू मोरे से उनकी रिश्ता खराब हो गया। हेलन हर दिन कामयाबी की नई इमारत चढ़ रही थी। इसी दौरान हेलन फिल्म प्रोड्यूसर पीएन अरोड़ा के साथ रिलेशन में आ गई और कुछ दिन रहने के बाद आखिरकार हेलन ने पीएन अरोड़ा से शादी कर ली। इधर कुक्कू मोरे, जिनकी बदौलत हेलन को बॉलीवुड में मुकाम हासिल हुआ था, उनकी हालत खराब रहने लगी। हेलन पर तो नहीं, लेकिन हेलन की मां पर अपनी बेटी की शोहरत और दौलत का थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया था। फिल्म इंडस्ट्री में जब कुक्कू मोरे की जगह हेलन को पसंद किया जाने लगा तो कुक्कू मोरे के बुरे दिन शुरू हो गए। उन्हें काम मिलना बंद हो गया और कुक्कू की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। कभी अपने कुत्तों को गाड़ी में घुमाने वाली कुक्कू मोरे पाई पाई के लिए मोहताज हो गई थी। दूसरों के जूठन पे वो गुजारा करने लगी और इस तरह से हेलन की माँ से किसी ने कहा कि मेरी बेटी के सामने कुक्कू मोरे क्या चीज़ है, कुक्कू मोरे मेरी बेटी की उंगली के बराबर भी नहीं है। इस तरह हेलन की माँ की बात सुनकर उनको बहुत बुरा लगा। इधर मीडिया में चल रही गॉसिप्स के प्रभाव में आकर हेलन ने कुक्कू मोरे से बात करना बंद कर दिया और इस तरह से वो उनसे दूरी बना ली। दोस्तों, बहरहाल कुक्कू की मौत के बाद हेलन और कुक्कू का ये अनोखा चैप्टर आखिरकार बंद हो गया। दूसरी तरफ अपनी शादी के लगभग 16 साल बाद 1974 में अपने जन्मदिन के दिन ही हेलन ने अपने पति को पीएन अरोड़ा से अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया। हेलन पीएन अरोड़ा उन पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ करने लगे थे। वे हेलन की कमाई दौलत को आंख बंद करके लुटा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि हेलन लगभग बैंक करप्ट हो गई। जिस किराए के मकान में वो पीएन अरोड़ा के साथ रहती थी वो भी उन्हें खाली करना पड़ा और इस तरह हेलन का बुरा वक्त शुरू हो गया। तो पीएन अरोड़ा से शादी खत्म करने के बाद हेलन की ज़िंदगी में मुसीबतें आने शुरू हो गई। कहा जाता है कि हेलन ने अपनी माँ और अपने भाई बहनों के साथ भी रिश्ते बिगाड़ लिए थे। परिवार से हेलन के रिश्ते इतने ज़्यादा खराब हो गए कि हेलन ने उनसे हर तरह से अपना नाता तोड़ लिया। तो वहीं 50, 60 और 70 के दशक के शुरुआती सालों तक हर किसी की पहली पसंद रही हेलन को अब उनकी उम्र की वजह से काम मिलना कम होने लगा और इस तरह वो आइटम गर्ल में कभी कभी वो दिखती थी। एक वक्त में जिस हेलन के पास काम खुद चल कर आता था, अब वही हेलन को उस काम को मांगने के लिए डायरेक्टर के, प्रोड्यूसर के ऑफिसों तक जाना पड़ता था और काम मिलने में मुश्किल होती थी। तो इसी दौरान सलीम खान ने हेलन को काम दिलाने में काफ़ी मदद की और दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। हेलन को सलीम खान की अच्छाई और सलीम खान को हेलन की सादगी बेहद पसंद आई। सलीम खान तो हेलन पर बेहद ही जान छिड़कते थे। हेलन सलीम खान को कितनी पसंद करती थी इसका अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि शादीशुदा और कई बच्चों के पिता होने के बावजूद सलीम खान ने हेलन को साल 1981 में शादी कर ली हेलन से। हालांकि तब हेलन और सलीम खान दोनों को ही खान परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा गुस्से का सामना करना पड़ा। सलीम खान की पत्नी ना ही उनके बच्चे हेलन संग उनकी शादी से खुश थे। हेलन भी सोचने पर मजबूर हो गई थी कि सलीम खान से शादी करके उन्हें सही किया या गलत। हेलन को काफ़ी अफसोस भी होता था, लेकिन धीरे धीरे हेलन के बर्ताव से प्रभावित होकर सलीम खान परिवार ने हेलन को स्वीकार कर लिया।
कभी जो बच्चे हेलन से नफरत करते थे, अब वो हेलन को माँ कह के पुकारते थे। आखिर फिल्मों में से पूरी तरह से ब्रेक ले लिया और अभी सबके साथ, सलीम खान के परिवार के साथ, अरबाज खान, सलमान खान और उनकी जो वाइफ है अर्पिता, उनकी बेटी है, उन सब के साथ वो रहती हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करती है। ऊपर वाला उनको स्वस्थ रखे, हैप्पी रखे और लंबी उम्र दे। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों, मैं जो अब हेलन के बारे में आपको जानकारी दी, तो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।